पैसा पैसा पैसा, इतना सारा पैसा, करोड़ों की तो ऐसे बात हो रही थी जैसे मिस्टर बजाज बैठे ही बैठे हैं। बहुत सारे मिस्टर बजाजेस जो हैं वो बैठे हैं और करोड़ों में बात हो रही है। यानी कम से कम भी बात करें तो 30 से 35 लाख कोई ना कोई छोटा यंग प्लेयर जो है वो लेकर गुजरता के है। बड़े बड़े नाम हैं जिनको शामिल नहीं किया, बट ये पाकिस्तान सुपर लीग को आप समझ लीजिए कि उनकी खुशकिस्मती है कि ये बड़े बड़े नाम अभी भी के नहीं लिए गए हैं। अब सोचिए ना, बहुत से मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे देख रहा था कि डेविड वार्नर और फ़खर जमान अगर ओपन कर रहे हैं लाहौर के अंदर की तरफ से तो क्या बनेगा। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग और जो IPL है दोनों साथ साथ में चल रही होंगी। तो ये स्टार प्लेयर्स हैं जो नहीं खेले, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएंगे। यहाँ पर भी इनमें से कई प्लेयर ऐसे हैं जिसकी बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ है, तो वहाँ पर इनको मिल जाएगी। लेकिन 2 करोड़ इंडियन रुपीज़ है, ये मसला है ना। पाकिस्तानी तो तकरीबन 6-7 करोड़ बन जाता है वहाँ पर। लेकिन अनसोल्ड प्लेयर्स जो कि IPL में सिलेक्ट नहीं हो सके जद्दा में होने वाले मेगा ऑक्शन के अंदर, आपको पता है ये वाहिद लीग है जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो है वो किसी हद तक रुक जाती है। 90% तक आपको इंटरनेशनल प्लेयर जो IPL खेलते ही नजर आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों का आगाज आज से एक तरह से हो गया कि जो अनसोल्ड प्लेयर्स आज IPL के हैं, इन्हीं में से आपकी जो है वो PSL की फॉरेन प्लेयर की लिस्ट बनेगी। इतना सारा पैसा, करोड़ों की तो ऐसे बात हो रही थी जैसे मिस्टर बजाज बैठे ही बैठे हैं। बहुत सारे मिस्टर बजाजेस जो हैं वो बैठे हैं और करोड़ों में बात हो रही है। यानी कम से कम भी बात करें तो 30 से 35 लाख कोई ना कोई छोटा यंग प्लेयर जो है वो लेकर गुजरता है और निकलता है। मगर जिस तरह 13-year-old boy getting more than 1.1 करोड़ जो हालात हैं, जो मतलब अली क्रिकेटर बन जाता है यार। बच्चों को क्रिकेटर ही बना दो यार। मैं तो सोच रहा हूँ कहाँ टाइम जाया करवा रहे हो पढ़ाई वगैरह में, क्रिकेटर बनवाओ। कल से सुबह इनाया और जावियर को हम भी कहते हैं अकेडमी में दाखिल करा देते हैं और डंडा लेके योगराज सिंह की तरह उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं कि बच्चों को क्रिकेटर ही बनाना है। 13 साल का बच्चा यार, हाउ ड्रीम्स कम ट्रू यार, कमाल है यार। 13 साल का बच्चा जब वो IPL खेलेगा वो 14 साल का होगा। तो जस्ट लुक एट द ग्रैंडनेस ऑफ द एंटायर ऑक्शन। वो आपको 13 साल के बच्चे में नजर आ जाती है। 13 साल का बच्चा यार, जस्ट लुक एट द अमाउंट दैट दे आर ग्रैबिंग। लेकिन देखो यार IPL, अब आप इसको ना हाफ ग्लास फुल देख लो या हाफ ग्लास एम्प्टी देख लो। पिछले साल मिचेल स्टार्क और वो 20 करोड़ों में गए। आप देखो ब्रांड वैल्यू को इस तरह बनाया जाता है, इस तरह अपनी लोगों की लॉयल्टी को अर्न किया जाता है कि इस बार कोई भी फॉरनर इंडियन पैसों के करीब नहीं है। 27 करोड़ रुपए के बिके हैं ऋषभ पंत, और फॉरनर आपको वही नजर आ रहे हैं अंडर 20 करोड़ सारे। तो यानी पिछले साल वो एक ऐसी चीज हो गई, क्योंकि आज अलग से ही लग रहे थे ऋषभ पंत जब जिस वक्त शॉर्टकट हुआ उनका, तो मैंने कहा अली 27 करोड़ जसप्रीत बुमराह को भी आके दिखाएगा। तुम दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन के भी 18 करोड़ ले रहे हो, मैं 27 करोड़ ले रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे की साइंस है, वो साइंस भी मैं समझाऊंगा क्या है, जो मुझे जितनी समझ है। देखो ऋषभ पंत को 27 करोड़ इसलिए नहीं मिल रहे कि वो 27 करोड़ की क्रिकेट है उसके पास, या जो स्केल ऑफ क्वालिटी T20 में प्रोड्यूस करके देता है वो 27 करोड़ की वर्थ की है। वो इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। सबसे बड़ी बात जो आती है वो लोकल ब्रांड वैल्यू की आती है। स्पॉन्सर आएंगे उसको देख के, बिल्कुल। जो ऋषभ पंत का जो वो है क्या कहते हैं अपना जो फैंडम है, वो फैंडम क्या कहते हैं अपना अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली फैंडम को अट्रैक्ट वो लेकर आएगा अपनी कनेक्टिविटी, अपना कनेक्शन, अपनी एंगेजमेंट, अपने फैंस। तो वो सब भी वर्थ रखता है। ये जो आज ब्रॉडकास्ट हुई है ना 2 दिन की, मैं आपको ये बता दूं PSL जो सेक्रेटरीट है ना, वहां बड़ी गौर से देखी जा रही थी। क्योंकि जब इस साल के शुरू में मोहसिन नकवी ने ये आइडिया फ्लोट किया कि यार कोई विंडो नहीं मिल रही, चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है तो PSL डिले तो नहीं कर सकते हैं। जब 2 हफ्ता गुजर जाएगा IPL को स्टार्ट हुए वक्त PSL होगी, तो वो आइडिया भी यही था बेसिकली, यार ऐसे तो बड़े नाम है ट्रैक नहीं हो रहे, पैसा हमारे पास इतना है नहीं। अब वो बेवकूफ लोग है ना। देखो हम ना हर चीज को इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ भी होता है ना उसको हाइपर नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। नहीं, हम तो बोलेंगे कि PSL इज द नंबर 1 लीग और IPL के पास लीग नहीं है। भाई लीग सी कुछ भी नहीं होती। लीग इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे कोई हाइपर नेशनलिज्म का कॉन्टेस्ट नहीं होता, ये बिजनेस है। और जितनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी है उसी के लिहाज से आपको ये पैसा फ्लो इन होते हुए नजर आ रहा है। मतलब 145 मिलियन USD, 1200 करोड़ INR उस हैमर के नीचे आए हैं इन 2 दिनों के अंदर। तकरीबन ये 14 साढ़े 14 घंटे, कितने होते हैं ये 2 दिन ना 14 साढ़े 14 घंटे की ये ट्रांसमिशन चली है। इन 14 साढ़े 14 घंटों में ऑक्शनर भी जो है जो करोड़ कह के थक गई थी। दैट इज द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल वॉल्यूम दैट यू कैन नॉट कंपीट। सो हम लोग को ना ये मुकाबला नहीं करना चाहिए, बेवकूफ लगते हैं। इसमें कोई हाइपर नेशनलिज्म नहीं, मैं कोई कम पाकिस्तानी नहीं हो जाऊंगा ये बात कह के, या मैं ये बोलूंगा कि नहीं जी वाकई इतना बड़ा सैंपल साइज मार्केट साइज के लिहाज से रिफ्लेक्शन है ना। प्लस मजे की बात है, ये जो एक्चुअल BCCI की ताकत है ना, देखो कितना खतरनाक किस्म का बिजनेस मॉडल है। आज हम इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म भी कर दो ना, IPL is well sufficient enough to sustain them, at least to feed them, at least to pay their bills. शायद glorified नहीं होंगे। Eventually IPL has become the cash cow. When IPL started in 2008, I guess when IPL started,
उस वक्त जो है बीसीसीआई वाज द कैश काउ, उसको आईपीएल को जो फिल इन कर रही थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन, वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए, आईपीएल एक बेबी की तरह बड़ा होता गया एंड नाउ आईपीएल इज द कैश काउ। आज वो बेबी नहीं है, बाबा बन चुका है। बीसीसीआई एक साल में ना, एक साल में जो ग्रांट आती है ना आईसीसी की तरफ से बीसीसीआई को, वो आती है 240 से 250 मिलियन यूएस डॉलर की पर मंथ। ठीक है, तो 38.5 वो बनता है, क्या कहते हैं अपना 38.5% बनता है पर एनम ये ग्रांट आती है। आपको पता है आईपीएल को का मैं आपको सिर्फ इंटेंसिटी बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द टोटल फाइनेंसेस एंड द पर एनम रेवेन्यू दैट बीसीसीआई जनरेट्स। मैं इंडियन क्रिकेट को भी छोड़ के बीसीसीआई को जो 38.5% मिलता है वो ट्रांसलेट होता है 240-250 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम पे, पर साल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है टोटल बीसीसीआई की एक साल की इनकम कितनी है? 1.45 बिलियन टू 2 बिलियन के दरमियान एक स्पेकुलेटेड अमाउंट है। तो उसमें से अगर 144 मिलियन की आज बिड हो रही है जो बीसीसीआई के ट्रेजर से नहीं जा रही, वो फ्रेंचाइजीज के ट्रेजर से जा रही है। हाँ, फ्रेंचाइजीज के बिल किसके नाम का फट रहा है? एंटिटी से जा रही है। बिल किसके नाम का फट रहा है? फ्रेंचाइजीज के नाम से। बीसीसीआई के नाम का। बिल किसके नाम से फट रहा है? मतलब आज 145 मतलब बीसीसीआई के जेब से तो आज पैसा नहीं निकला ना, पैसा तो फ्रेंचाइजीज के जेब से निकला है। बिल किसके नाम का फट रहा है? बीसीसीआई का। आईपीएल का नाम का फट रहा है, बीसीसीआई के नाम का फट रहा है कि हाँ जी ये देखो 145। इतना श्रूड किस्म का बिजनेस मॉडल है सवेरा, जो कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आपको डेवलप कर रहा है हर ग्रोइंग ईयर से। मार्केटिंग और फाइनेंसेस के स्टूडेंट्स को ना आईपीएल को केस स्टडी की तरह पढ़ना चाहिए। आप छोड़ दें कि जी वो इसमें जी क्या कहते हैं आपने बिला वजह की प्रमोशन करनी है, आपने हुहा करनी है, ओहो जी इतने महंगे में बिक गए, चलो जी आके 4 नारे लगाओ, खुश हो जाओ, वीडियो का कंटेंट बन गया। नहीं, इसमें से सीखो, केस स्टडी है ये कि किस तरह एक बिजनेस मॉडल को आप इस स्ट्रेच पे ग्रो कर देते हैं कि कल को वो आपकी इंस्टीट्यूशन से बड़ा कैश का हुआ है।